हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 7 ऑफ ऑफेंसेस बीटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में सेक्शन 131 से सेक्शन 140 तक बताया गया कि इनके द्वारा या इन पर जो भी अपराध किए जाएंगे उनका दंड क्या होगा और उनके लिए कौन कौन से अपराध होते हैं। सेक्शन 131 कहता है एबटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्डर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। अगर विद्रोह का दुष्प्रेरण, जो विद्रोह का दुष्प्रेरण है, वह किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक के कर्तव्यों को विचलित करने का प्रयत्न करता है, मतलब जो उनकी ड्यूटी है, किसकी, सैनिकों की, उनकी ड्यूटी से, उनकी कर्तव्य से विचलित करने का दुष्प्रेरण करता है, उसके लिए क्या होगा। अगर ऐसा कोई दुष्प्रेरण करता है तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब उनको ड्यूटी से दुष्प्रेरण कर रहा, मतलब कोई देशद्रोह के लिए भड़का रहा है या कोई उसके अधिकारी को मारने के लिए भड़का रहा है या इस तरीके से कोई भी उसका दुष्प्रेरण कर रहा है, उसको जो उसकी ड्यूटी है उसके ड्यूटी से विचलित कर रहा है। अगर ऐसा कोई दुष्प्रेरण किसी सैनिक के साथ में करता है तो वह आजीवन कारावास या 10 साल प्लस जुर्माने से दंडनीय अपराध उस पर होगा। सेक्शन 132 कहता है अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। अब इसमें कहा गया है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण, जो अभी तो विद्रोह का पहले बताया गया कि दुष्प्रेरण कर रहा है उसकी ड्यूटी से, अब विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप वो सैनिक विद्रोह कर दे, अभी विद्रोह किया नहीं था, अभी क्या हुआ कि वह विद्रोह कर दे, जब उसके साथ में ऐसा दुष्प्रेरण किया जाए जिसके कारण वह विद्रोह कर दे। अगर वह विद्रोह कर देता है, मतलब दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अगर वो विद्रोह कर देता है तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। उसे क्या, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 साल प्लस जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा, अगर उस दुष्प्रेरण के द्वारा वो सैनिक विद्रोह कर देता है तब। सेक्शन 133 कहता है अबेटमेंट ऑफ असल्ट बाय सोल्डर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। जब वह ड्यूटी कर रहा है, जब वह ऑफिस में है तब, जब वह ऑफिस में है तब क्या होगा कि सेक्शन 133 कहता है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक जो अपने वरिष्ठ अधिकारी, जो सुपीरियर ऑफिसर है, पर जब वह अपने पद पर वर्क कर रहा है, हमले का दुष्प्रेरण करता, मतलब अपने अधिकारी पर कोई भी सैनिक हमले का दुष्प्रेरण करता है, हमले की योजना बनाता है, हमले की कूट रचित उसको सिखाता है, पढ़ाता है, उसका दुष्प्रेरण करता है कि अब अपने अधिकारी के प्रति क्या करना है तुम्हें, या उसके उच्च अधिकारी के लिए क्या करना है, उसका हमले के लिए भड़काता है, तब वह 3 साल या जुर्माने, 3 साल और जुर्माने से दंडनीय अपराध उस पर आएगा, अगर वह अपने अधिकारी, उसके अधिकारी के प्रति दुष्प्रेरण करता है, सिखाता पढ़ाता है कि उस पर वह हमला कर दे। सेक्शन 134 कहता है अबेटमेंट ऑफ सच असल्ट इफ द असल्ट इज कमिटेड। ऐसा अपराध, अभी क्या हो रहा था
कि उसका सुपीरियर अधिकारी जो था सैनिक का, उस पर हमले के लिए दुष्प्रेरण कर रहा था। मतलब कोई व्यक्ति उस पर हमला करने के लिए उसको सिखा पढ़ा रहा था। अब उसके सिखाने पढ़ाने के कारण उस पर हमला वो कर देता है। वो सैनिक क्या करता है, अपने सुपीरियर अधिकारी पर हमला कर देता है। अगर वह सुपीरियर अधिकारी पर उस दुष्प्रेरण का कारण हमला कर देता है तो 7 साल की सजा और जुर्माने से वह दंडनीय अपराध होगा। एक तो दुष्प्रेरण वो करता है, वो पकड़ लिया गया, मालूम हो गया कि दुष्प्रेरण कर रहा सुपीरियर अधिकारी के लिए, वो 133 में हो गया। 134 में कह दिया कि अगर उस दुष्प्रेरण का हमला कर देता है तो वो 7 साल और जुर्माने से दंडनीय अपराध में आएगा। सेक्शन 135 कहता है अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन। जब कोई भी सैनिक अभित्यजन का दुष्प्रेरण करता है, अभित्यजन का मतलब भगोड़ा घोषित होने के लिए वह दुष्प्रेरण करता, वहां से रहता और उसको छोड़ करके वो भागता है, मतलब सेना से छोड़ करके भागता है, तब क्या होता है, उसे 2 साल और जुर्माने से दंडनीय अपराध होगा। मतलब कि एक बार कोई भी व्यक्ति अगर सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक में ज्वाइन कर लेता है, ट्रेनिंग करने के बाद में वो वहां वर्क करने लगता है और वह बिना बताए हुए अचानक बिना रीजन के छोड़ करके भागता है, तो वह 2 साल और जुर्माने से दंडनीय अपराध उस पर होगा। सेक्शन 136 कहता है हार्बरिंग डिजर्टर, मतलब अभित्यजन को संश्रय देना, मतलब जो भागा है, जो छोड़ करके सैनिक से भागा है, उसको कोई भी अपने यहाँ पर शरण दे देगा, अपने यहाँ छिपा लेगा, भगोड़े सैनिक को अपने यहाँ पर छिपा लेगा, अपने यहाँ रखेगा, तब वह अगर ऐसा कोई आश्रय दे देता है तो 2 वर्ष और जुर्माने से वो भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आए, अपराध उसको मिलेगा। लेकिन अगर उसकी पत्नी ने उसको रख रखा है, उसकी पत्नी ने आश्रय दिया, तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, अपवाद है। मतलब पत्नी पर ये लागू नहीं होगा कि उसने उसको आश्रय दिया है रहने के लिए, तो बाकी पर ये लागू होएगा। अब सेक्शन 137 कहता है डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर। इसमें कहा कि जो जलयान है, जो कमर्शियल जलयान है, उन पर कोई जो छिपा हुआ अभी भागोड़ा है, वो अगर उस पर छिपा हुआ है तब क्या होगा, तो उसका जो जलयान का जो जलयान चला रहा है वह, और उस पर वो जो भगोड़ा है वो उस पर छिपा हुआ है, तो उसमें 500 रुपए तक उस पर जुर्माना किया जा सकता है, जब उस जलयान में वो भगोड़ा छिपा हुआ है तब। सेक्शन 138 कहता है अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो इसमें कहा गया कि अगर किसी सैनिक जो अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण करता है, जो अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है कोई भी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक, ऐसा कोई कार्य करता है, अधीनता का कार्य करता है, तो अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे 6 मास की सजा और जुर्माने से दंडनीय होगा। अधीनता, इसमें इनसबऑर्डिनेशन, इनसबऑर्डिनेशन मतलब जो कोई व्यक्ति सैनिक है और वो सैनिक क्या कर रहा है, जो अधिकारी कह रहा है या उसके साथ है वो कह रहा है, वो उसका अनदेखा कर रहा है और उसकी बात को नहीं मान रहा है, और वो क्या कर रहा है कि इस तरीके की अधीनता कर रहा है, वो अधीनता कर रहा है, तब उसे 6 मास की सजा और जुर्माने से भी उसे दंडनीय किया जाएगा। सेक्शन 138A को रिपील कर दिया गया, इसे रिप्लेस करके हटा दिया गया। सेक्शन 139 कहता है पर्सन्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट, कुछ अधिनियमों के अधीनस्थ अध्याधीन व्यक्ति, मतलब कुछ ऐसे
अधिनियम हैं जिन पर वह यह जो एक्ट है आईपीसी का वह लागू नहीं होगा। कौन कौन से अधिनियम हैं? जैसे आर्मी एक्ट, द आर्मी एक्ट 1950, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, एयरफोर्स एक्ट और एयरफोर्स एक्ट 1950। अगर इन एक्ट के तहत कोई भी जो सैनिक है वो कवर है, मतलब इनके तहत उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तब जो आईपीसी की धाराएं हैं उन धाराओं की सजा उस पर नहीं होगी। किन पर वह सजा पाएगा? जो ये एक्ट है, जैसे द आर्मी एक्ट 1950, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, द एयरफोर्स एक्ट 1950। अगर इन एक्ट के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है तो इन एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और वहां पर इस संहिता के अधीन वह दंडनीय नहीं होंगे। यह स्पेशल प्रोविजन दिया गया सेक्शन 139, जो आर्मी के व्यक्ति हैं उनको इसके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। सेक्शन 140 कहता है वियरिंग गर्ब ऑफ कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। जो सैनिक है, नौसैनिक है या वायु सैनिक है और उसके द्वारा जो ड्रेस, जो पोशाक या उसके जो बिल्ले हैं, जो टोकन हैं वो लगाए जाते हैं और वह ड्रेस या टोकन या पोशाक कोई जो व्यक्ति उस आर्मी, नौसेना या वायुसेना में नहीं है वह उसको पहन लेता है और ऐसा प्रदर्शन करता है कि जैसा वह उस सेना में ही कार्य कर रहा हो। अगर ऐसा कोई प्रदर्शन करता है तो 3 मास और जुर्माने या 500 रुपए जुर्माने तक, मतलब 500 रुपए जुर्माने तक उसे सजा या दंड दिया जाएगा। मतलब कोई आम पब्लिक है जो उस सेना में नहीं है और उस सेना में की ड्रेस, बिल्ला, उसका जो टोकन है, उसकी पोशाक है वो पहन लेता है और अपने को शो करता है कि जैसे वह उस सेना का ही कर्मचारी हो, वह का ही अधिकारी हो। अगर ऐसा शो करता है, प्रदर्शन करता है कि मैं उस सेना में हूं, तो वह 6 मास की सजा या 3 मास की सजा जुर्माना या, और जो जुर्माना होगा वो 500 रुपए तक होगा, से दंडनीय अपराध उसने किया है और उसे इतना दंड दिया जाएगा। तो अभी ये बात चैप्टर 7 में कहा गया कि जो सेना है, जो थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, उन पर नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं और सैनिक हैं, उन पर क्या अपराध लागू होते हैं या उनका प्रोटेक्शन कैसे है, आईपीसी में उनको कहां पर उनको जो है लाभ दिया गया है, वो सारी बातें 131 से लेकर के सेक्शन 140 तक में बताई गई हैं। अब चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में हम जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय में हम बात करेंगे चैप्टर 8 में सेक्शन 141 से नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।